जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में। अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमको डिस्कस करना है। और अल्डिहाइड और कीटोन को हम बनाएंगे आज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक पार्ट हमारा पिछला जो पार्ट था उसमें हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कंसिडर किया था। अब सेकेंड वाला पार्ट जो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दैट इज फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन हमको लेना है, कंसिडर करना है। अल्कीन से हमको ओजोनोलिसिस रिएक्शन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो अल्कीन जो रहेगा, अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। और जो मेथड रहेगा, मेथड का नाम रहेगा ओजोनोलिसिस। तो अल्कीन्स में ऐसा बोलेंगे हम, अल्कीन्स व्हेन ओजोनोलाइज या व्हेन ओजोनोलिसिस of alkenes is carried out, when ozonolysis of alkenes is carried out, then it gives aldehydes, फिर ketones or mixture of both। तो आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि जब भी आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाना है, वेन एवर यू नीड टू कैरी आउट ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस में पार्ट ऐसा रहेगा कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आप ओजोन की रिएक्शन अल्कीन के साथ में कराएंगे। यू आर गोइंग टू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ अल्कीन। और जब अल्कीन के साथ में आप ओजोन की रिएक्शन कराएंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और मिक्सचर ऑफ बोथ। आपको अल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, या दोनों मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कीन दैट यू आर यूजिंग। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th के हमारे अल्कीन चैप्टर में हो चुका है इसका डिस्कशन, बट 12th में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस का डेफिनेशन ऐसा है, ओजोनोलिसिस में हम ऐसा बोलेंगे, व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ ओजोन is passed through alkene। क्वेश्चन ये आपको ओजोनोलिसिस जो रहेगा, तो ओजोनोलिसिस का डेफिनेशन ऐसा रहेगा, स्टेटमेंट जो रहेगा ओजोनोलिसिस का ऐसा रहेगा, तो ओजोनोलिसिस का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आपका, when a stream of ozone is passed through when a stream of ozone is passed through alkenes, it undergoes addition reaction, या it undergoes ozonolysis भी बोल सकते हैं। it undergoes ozonolysis to give unstable ozonoid। ठीक है, आपका पॉइंट ऐसा रहेगा, when a stream of ozone is passed through alkenes, it undergoes ozonolysis to give unstable ozonoid, which on reaction with zinc dust gives aldehydes or ketones or mixture of both। तो आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेंगी। क्या रहेगा आपका पॉइंट कि when stream of ozone is passed through alkenes, it undergoes ozonolysis to give unstable ozonoid, which on reaction with zinc dust gives aldehyde, ketone or mixture of both। अब ये जो हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ये ओजोनोलिसिस को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस, एक रहता है रिडक्टिव और एक रहता है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक मेटल या जिंक डस्ट यूज होता है। तो इन विच ओजोनोलिसिस डू वी यूज जिंक डस्ट? तो जिंक डस्ट हमारा जो यूज होगा that will be used in reductive ozonolysis। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो है हमारा, उसमें हम जिंक डस्ट यूज करते हैं। तो जिंक डस्ट इज यूज्ड इन
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक डस्ट यूज होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका कि आपको स्ट्रीम ऑफ ओजोन पास करवानी है। व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ ओजोन इज पास थ्रू अल्कीन्स देन इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अंडरगोज ओजोनोलिसिस टू गिव ओजोनाइड, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। और ये ओजोनाइड के डिसइंटीग्रेशन से हमको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। जब हम डिसइंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो वी आर गोइंग टू यूज जिंक डस्ट, हम उसका जिंक डस्ट यूज करेंगे। ठीक है, उस रिएक्शन में जिंक डस्ट यूज करना जरूरी है। और इसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। हाउ डू वी प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड हाउ डू वी प्रिपेयर कीटोन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए पहला वाला, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। पहले डिस्क्रिप्टिव पॉइंट बता देता, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको। पहले प्रोसीजर समझ लो आप, हाउ टू राइट प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर आपको मालूम रहना, फिर शॉर्टकट ट्रिक बता देता कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। आपको इथीन का ओजोनोलिसिस करना है। एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ इथीन। तो इथीन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। ओजोनोलिसिस का, इथीन का ओजोनोलिसिस करना 2 स्टेप में होगा ये। पहले आपका रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसकी रिएक्शन आपको O3 के साथ करनी है, दैट इज ओजोन। आपको याद ये रखना है, जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको ये डबल बॉन्ड निकाल देना है, और ये डबल बॉन्ड के जगह पे आपको एक साइक्लिक रिंग बनानी है ओजोन की। तो आपको कंपाउंड को जैसा दिखेगा, CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से आपका ओजोनाइड तैयार हो जाएगा। डबल बॉन्ड निकाल देना है और उसके जगह पे आपको क्या करना है, O3 लगा देना है। तो ये गेट अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें रिंग आ गई तो फिर अब उंगली डाल दो, एंगेजमेंट हो जाएंगे। एंगेजमेंट वगैरह नहीं होती, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ओजोनाइड। ठीक है, ये ओजोनाइड है आपका, इट इज अनस्टेबल ओजोनाइड ऑफ इथीन। अब क्या करना है आपको, CH2, ये आपका CH2, दिस इज ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड है। अब मेन चीज ऐसी, इसको आपको डिसइंटीग्रेट करवाना इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर। जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट Zn, इसके प्रेजेंस में आपको इसका डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कराना है। डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कैसा होगा, ध्यान से देखो। आपका ये जो पार्ट है इतना, उसको इधर से ऐसा कट करना है, ये जो पार्ट है इधर से ऐसा कट करना है। तो आपको ये जो बीच का पार्ट दिखेगा, इट विल लुक लाइक आइफा अवार्ड्स। आइफा अवार्ड की गुड़िया ऐसी दिखती, तो आपको आइफा अवार्ड कर देना है इसमें। तो CH2O और CH2O, तो ये जो CH2O रहेगा उसको हम HCHO लिखेंगे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये कट करे हुआ जो पॉइंट है उसके ये साइड फॉर्मल्डिहाइड है, ये साइड भी फॉर्मल्डिहाइड आ रहा। तो टू टाइम्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। आपको क्या मिलेगा, उसके साथ में जिंक ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो दिस विल बी योर ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। तो इथीन के ओजोनोलिसिस से आपको क्या मिला, अल्डिहाइड मिला। यू आर गेटिंग अल्डिहाइड बाय ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ इथीन। अब और एक क्वेश्चन करते, 2 क्वेश्चन सिंपल स्टेप्स में करेंगे हम, फिर उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रहेगा, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन। आपको प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करना है, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस किस तरीके से होगा देखना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है, मेथड इज वेरी 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 सिंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में भी ये पार्ट आता है। तो कुछ बच्चे 11th के अगर देख रहे होंगे, दे कैन सी दिस मेथड, उनके अल्कीन चैप्टर में ये वाला पार्ट है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ओजोनोलिसिस। प्रोपीन है, सपोज आपके पास यह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन, इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ में होगी, दैट इज O3। ठीक है, O3 बोल रहा हूं, बहुत से लोग O3 बोल रहे हैं, O3 नहीं है, इट इज O3 O3 के साथ में रिएक्शन है। डबल बॉन्ड निकाल देना है यहाँ पे से, उसके जगह पे आपको ऑक्सीजन की लिंकेज बना देनी है। तो कंपाउंड को जैसा दिखेगा आपका, इट विल बी CH3 CH CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा ओजोनाइड। ये भी कंपाउंड आपका ओजोनाइड तैयार हो गया। दिस इज द ओजोनाइड विच इज ऑब्टेन्ड। अब ओजोनाइड का हमको
CH3 CH CH2 ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन इधर, इसका यहाँ से आपको डिसइंटीग्रेशन करना है। जैसे आपने इसका डिसइंटीग्रेशन कर दिए, डिसइंटीग्रेशन विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज आपका ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ कंबाइन करेगा, आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये अब अगर आप देख रहे हैं कट करने का ये साइड, आइफा के ये साइड का अगर आप देखेंगे ये वाला, तो CH3CHO, तो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड डैश H, दैट इज अल्डिहाइड, ये एक अल्डिहाइड है, और CH2O ये दूसरा अल्डिहाइड, तो आपका HCHO दूसरा अल्डिहाइड है। ठीक है, तो अल्डिहाइड तैयार हो गया, तो दिस इज योर अल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो अल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। दिस इज योर ओजोनोलिसिस रिएक्शन फॉर प्रोपीन। और एक एग्जांपल देख लेते, इसमें आपको मिक्सचर ऑफ क्या मिला, मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड मिला, अभी तक कीटोन नहीं मिला, तो एक क्वेश्चन ऐसा करते जिसमें कीटोन भी बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ आइसोब्यूटिलीन। आपको ओजोनोलिसिस एक्सप्लेन करना है किसका, आइसोब्यूटिलीन का, आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन का आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो ये आइसोब्यूटिलीन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन कैसे होगा, सबसे पहली चीज आपके पास आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटिलीन का। इसकी रिएक्शन आपको करानी है O3 के साथ, दैट इज ओजोन, ओजोन के साथ में अगर इसकी रिएक्शन आपने करे तो आपको मिलेगा CH3C CH3। अब ये डबल बॉन्ड आपको यहां से हटा देना है, यहाँ पे आपको एक ओजोनाइड की रिंग जोड़ देनी है CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये जो रहेगा ये आपका अनस्टेबल ओजोनाइड रहेगा, दिस इज योर अनस्टेबल ओजोनाइड, ये आपका अनस्टेबल ओजोनाइड है। अब ये जो अनस्टेबल ओजोनाइड है आपका CH3C CH3 वाला, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको आपको डिसइंटीग्रेट करना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल या जिंक डस्ट एंड वाटर, जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में इसका डिसइंटीग्रेशन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से डिसइंटीग्रेट ऐसा होगा और ये डिसइंटीग्रेट ऐसा होगा, ये जो रहेगा CH3C CH3 उसको अटैच्ड ऑक्सीजन, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड विच इज एसीटोन। तो एक तरीके से आपका क्या बन गया, कीटोन, कीटोन इज रेडी। फिर उसके बाद में CH2O मतलब आपका HCHO तैयार हो गया प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज ZnO, तो एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। तो ये है आपका कौन सा वाला रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अब शॉर्टकट मेथड लिखना है आपको, ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोसीजर सिर्फ बोर्ड में आपको काम में आएगा। अब हम शॉर्टकट मेथड बता दें आपको। चलो शॉर्टकट क्या रहेगा, व्हाट इज शॉर्टकट फॉर ओजोनोलिसिस, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, शॉर्टकट मेथड फॉर ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट मेथड कैसे होगा देखो ध्यान से, और इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऐसी, शॉर्टकट फॉर ओजोनोलिसिस, शॉर्टकट फॉर ओजोनोलिसिस, हाँ। अब इसमें ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट ऐसा है आपका, सपोज आपको बोला है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, आपको प्रोडक्ट कैसे पहचानना हो मैं बता देता। शॉर्टकट में अगर सपोज आपका अल्कीन है, डबल बॉन्ड को अगर CH2 अटैच्ड है तो आपका प्रोडक्ट रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, प्रोडक्ट विल बी फॉर्मल्डिहाइड, ये एक पॉइंट याद रखो, ठीक है। सिंपल से मेथड है, डबल बॉन्ड CH2 है और प्रोडक्ट विल बी फॉर्मल्डिहाइड। अगर सपोज आपका CH है और इधर R ग्रुप है, अगर आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को CH अगर जोड़ा है अलॉन्ग विथ एन अल्किल ग्रुप, तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी एन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड, बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड।
आपका अल्डिहाइड बनेगा, बट उसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। अब इसमें अगर सपोज टोटल मिला के 3 कार्बन है तो आपका अल्डिहाइड भी 3 कार्बन का रहेगा। इसमें 4 कार्बन है तो इसमें भी 4, इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 कार्बन ही रहेंगे। अब डबल बॉन्ड सी आर और आर ऐसा ग्रुप है अगर, तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी कीटोन। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? कीटोन। ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा उसका शॉर्टकट बता रहा मैं, और प्रोडक्ट के नाम कैसे आइडेंटिफाई करना वो बहुत सिंपल में बता दूंगा। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड CH2 है तो ये हमेशा फॉर्मल्डिहाइड बना देना उसका। CH और R तो हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। मतलब आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड जो है उसको अटैच कार्बन देखना है। उसके अटैच कार्बन को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड, 1 हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, तो अब ये आपका शॉर्टकट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहा। ठीक है, व्हाट इज द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का डिस्कशन चालू है। ये शॉर्टकट भी आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के ही है। ठीक है, अब इसमें इधर ब्रैकेट में लिख देता है, यहाँ पे इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब चीज ऐसी कि आपके पास में देखो यू हैव, आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH2, फिर उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको ओजोनोलिसिस करना है। O3 यहाँ पे जिंक दिया हुआ है आपको और A पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई। ठीक है, टाइम बहुत कम रहता है नीट और जेई में, इवन CET में, और इतना सारा टाइम आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब 2-2 स्टेप लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो क्या करना है, शॉर्टकट जो बताया वो ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड ढूंढो, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा CH2 मतलब इट विल गिव फॉर्मल्डिहाइड, ये पहला प्रोडक्ट आपका, ये आंसर, ये आपका पहला प्रोडक्ट। अब डबल बॉन्ड को ये वाला कार्बन देखो, इसको CH अटैच्ड है यहाँ पे। CH का मैंने बोला था कि अल्डिहाइड बनेगा, तो टोटल कार्बन कितने यहाँ पे 3, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन का अल्डिहाइड आपका तैयार हो जाएगा। तो आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 में डबल बॉन्ड आपको ढूंढना है। डबल बॉन्ड की साइड CH2 था, CH2 विल कन्वर्ट टू अल्डिहाइड, कौन सा वाला? फॉर्म, और फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल, और ये कार्बन CH था तो ये कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। टोटल कार्बन इसमें 3 है तो इसमें भी 3 कार्बन, तो ये आपका आइडेंटिफाई A प्लस बी बोल देंगे हम आपको, तो ये A रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, B रहेगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते सॉल्व। सपोज आपको ये वाला अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द अल्कीन दैट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा है आइडेंटिफाई A प्लस बी आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ O3 दिया हुआ है और Zn, जिंक, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड देखो, यहाँ डबल बॉन्ड के पहले आपको दिख रहा ये जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। CH2 मतलब फॉर्मल्डिहाइड, CH मतलब अल्डिहाइड, और अगर सिर्फ कार्बन है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। तो इसका कंपाउंड रहेगा CH3CCH3, डबल बॉन्ड आगे ऑक्सीजन लगा दो। सेम चीज इधर भी करना है आपको, ये आपको लिखना है CH3CCH3 और डबल बॉन्ड आगे क्या लिख देना आपको? ऑक्सीजन। तो दिस इज अ कीटोन और ये भी आपका कीटोन तैयार हो गया। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड आपको यूज करना है फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव। अब अगर इन केस अगर आपको जिंक नहीं दिए हुआ रहा तो क्या होगा? ये जो मैं पॉइंट बता रहा दैट विल बी ओनली फॉर नीट एंड जेई। विदाउट जिंक का जो पार्ट है दैट इज ओनली फॉर नीट, जेई एंड सीईटी। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेम्प्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए ये पार्ट नहीं है। ठीक है, बोर्ड के लिए जितना पार्ट था वो बता दिया मैंने आपको। शॉर्टकट मेथड वगैरह जो है ये आपके नीट जेई सिलेबस के लिए। सपोज ऐसा क्वेश्चन है आपको पूछा हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O3 दिया हुआ है और यहाँ पे जिंक नहीं दिया हुआ है आपको, और आपको पूछा गया व्हाट इज A एंड B। A एंड B क्या रहेगा? तो हाउ टू आंसर? बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आपका ये जो ग्रुप है, ठीक है, अगर यहाँ पे जिंक होता तो इट विल बी अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कौन सा वाला? एसिड अल्डिहाइड 2 कार्बन का। तो आपको क्या करना है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देना है। इट विल नाउ बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेटिव में
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और आपको ये याद रखना है, ये जो ग्रुप रहेगा आपका CH2, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट टू CO2 प्लस H2O। ये हमेशा CO2 प्लस H2O में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस ग्रुप विल ऑलवेज कन्वर्ट टू CO2 एंड H2O। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट रहेगा आपका। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपके सिर्फ नीट, जेई और सीईटी के सिलेबस में रहेगा। सीईटी में भी नहीं रहेगा, बेसिकली नीट एंड जेई में ही रहेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है। दिस इज फॉर योर जेई प्लस नीट। जेई प्लस नीट के लिए ये वाला पॉइंट है। ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे जिंक दिया हुआ नहीं रहेगा। व्हेनेवर जिंक इज नॉट गिवन देन आपको इस तरीके से रिएक्शन को सॉल्व करना है। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला मेथड करेंगे। विल कंसिडर नेक्स्ट मेथड। 20-25 मिनट्स का एक छोटा सा मेथड आपको बता देगा। नेक्स्ट जो अपना मेथड है दैट इज रिलेटेड टू, आपका जो नेक्स्ट मेथड रहेगा दैट मेथड इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट मेथड ट्रिपल स्टार करो। फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट से हमारे को अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो सबसे पहली चीज, इसमें 4 केस रहेंगे आपके, 4 केस। तो पहला केस क्या रहेगा, व्हाट विल बी केस 1? केस 1 रहेगा, केस 1 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म अल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल का प्रिपरेशन है। अब बेसिकली हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल जो है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पायरोलिसिस रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। आपको क्या करना है, कैल्शियम फॉर्मेट लेना है और कैल्शियम फॉर्मेट का पायरोलिसिस रिएक्शन करना है, हीट करना है आपको, उसको डिसइंटीग्रेट करना है। कैल्शियम फॉर्मेट आपका डिसइंटीग्रेट जैसा हो जाएगा, इट विल गिव फॉर्मल्डिहाइड। तो केस 1 इज प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसका आपका एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा, व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट is dry distilled, when calcium formate is dry distilled, then it gives क्या मिलेगा आपको? फॉर्मल्डिहाइड। इससे सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, मिथेनॉल ही मिलेगा सिर्फ। तो केस 1 जो है आपका, इट इज ओनली गोइंग टू गिव यू मिथेनॉल। तो कैसे करना है कैल्शियम फॉर्मेट? कैल्शियम फॉर्मेट ऐसा रहेगा, HC डबल बॉन्ड O डैश OCA OC डबल बॉन्ड O डैश H। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। इसका आपको पायरोलिसिस रिएक्शन करना है, ड्राई डिस्टिलेशन करना है। ड्राई डिस्टिलेशन अगर आपने इसका अगर करे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा बाय प्रोडक्ट विल बी CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट विल बी योर बाय प्रोडक्ट। और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी HC डबल बॉन्ड O, और ये कंपाउंड ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा टू गिव H, और ये कंपाउंड का नाम रहेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय पायरोलिसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट जो इट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका मैंने कैल्शियम सॉल्ट बनाया और उसका मैंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। तो उसका ड्राई डिस्टिलेशन करे तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। हमेशा याद रखो, जितने भी आपके रिएक्शंस रहेंगे ड्राई डिस्टिलेशन वाले, उसमें बाय प्रोडक्ट CaCO3 रहेगा। लाइमस्टोन विल बी योर बाय प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा एंड दैट बाय प्रोडक्ट इज CaCO3। तो पहला केस ऐसा रहेगा, कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन इज गोइंग टू गिव फॉर्मल्डिहाइड।
तो फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ये पहला केस था आपका। अब सेकेंड केस क्या रहेगा, अगर सपोज आपको अल्डिहाइड बनाना है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अगर सपोज आपको अल्डिहाइड बनाना है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखो, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एनी अदर अल्डिहाइड, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एनी अदर अल्डिहाइड, केस टू अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। आपका नेक्स्ट जो केस रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड बनाएंगे बट उसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा उसमें, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो केस 2 आपका ऐसा है जिसमें हम क्या बनाएंगे, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका स्टेटमेंट ऐसा है आपका, व्हेन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ calcium formate and other calcium salt of carboxylic acid, आपको क्या करना है, इक्विमोलर इक्वल क्वांटिटी लेना है आपको, कौन सी वाली, कैल्शियम फॉर्मेट की, और एक दूसरा सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम फॉर्मेट होना कंपलसरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, आपको अगर अल्डिहाइड बनाना है तो अल्डिहाइड बनाने में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका एक मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट का कंपलसरी रहेगा। आपका एक मॉलिक्यूल कंपलसरी कैल्शियम फॉर्मेट का रहने ही वाला है। तो कैल्शियम फॉर्मेट और एक दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट and other calcium salt of carboxylic acid are dry distilled, then it gives aldehyde, तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। और ये अल्डिहाइड में आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट फॉर्मल्डिहाइड, आपको अल्डिहाइड मिलेगा बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड। तो अब इसका रिएक्शन कैसे होगा वो आपको बताता, हाउ डू वी कैरी आउट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कैसे बनेगा, बहुत सिंपल मेथड है। वो कैसे बनेगा देखो आप ध्यान से, रिएक्शन ऐसी रहेगी आपकी। रिएक्शन में क्या करना है, एक आपको सॉल्ट लेना है कैल्शियम फॉर्मेट, HC डबल बॉन्ड OCA OC डबल बॉन्ड O-H, ये कैल्शियम फॉर्मेट है आपका। इसके साथ में आपको क्या करना है, और एक दूसरा सॉल्ट लेना है, CH3C डबल बॉन्ड OCA OC डबल बॉन्ड CH3। ये जो है इसको ये जो मैंने कंसिडर करा, इट इज कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट था, ये कैल्शियम एसीटेट ले लिया मैंने, दिस इज कैल्शियम एसीटेट और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। अब क्या करना है, इन दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन करना है आपको। ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद में आपका बाय प्रोडक्ट, मैंने इसके पहले बोला था कांस्टेंट रहेगा, बाय प्रोडक्ट इज CaCO3। तो ये CaCO3 ये आपका बाय प्रोडक्ट इधर से निकल जाएगा और इधर से आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। दिस विल बी द बाय प्रोडक्ट विच इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, CaCO3 हमेशा मिलेगा। अब क्या करो, आपको अल्डिहाइड बनाना है, बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो रहेगा ये वाला कंपाउंड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O-H। अब ये जो कंपाउंड है आपका, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, प्लस ये CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो फिर से आपको CH3C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। तो फिर से आपको क्या मिल गया, अल्डिहाइड। तो द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग इज एसिटाल्डिहाइड। आपको जो प्रोडक्ट मिला दैट प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो दो अलग अलग जब आप कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, when two different calcium salts will be reacted or dry distilled, then it gives aldehyde if important चीज उसमें ये कि आपका एक जो सॉल्ट है
वो सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, कैल्शियम फॉर्मेट। आपका एक सॉल्ट कैल्शियम फॉर्मेट होना चाहिए। कैल्शियम फॉर्मेट अगर आपका आपने यूज कर लिए तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट, क्या मिलेगा आपको, एक अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड बनाने के लिए दो अलग अलग आपको कैल्शियम सॉल्ट्स लेना पड़ेंगे, उनमें से एक कैल्शियम सॉल्ट आपका कैल्शियम फॉर्मेट रहेगा। दिस इज केस 2। ठीक है, ये आपका केस 2 है। अब हम केस 3 देखेंगे। सो केस 3 ऐसा रहेगा आपका, केस 3 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। आपको कीटोन बनाना है। कीटोन के दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीटोन, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। तो पहले हम सिंपल कीटोन बना लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कीटोन। अब सिंपल कीटोन कैसे बनेगा, ठीक है, हाउ डू वी प्रिपेयर अ सिंपल कीटोन। आपको क्या करना है, केस 3 में जिसमें सिंपल कीटोन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, केस 3 इज प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कीटोन। किसी को डेफिनेशन याद है सिंपल कीटोन की, चलो एक बार मन की मन में बोलो अपनी डेफिनेशन कीटोन की। कार्बोनिल ग्रुप के जब दोनों साइड में, कार्बोनिल ग्रुप के जब दोनों साइड में सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप के जब दोनों साइड में सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तब उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे, सिंपल कीटोन। दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल कीटोन। व्हेनेवर सेम अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सिंपल कीटोन। उसको हम सिंपल कीटोन बोलेंगे। अब सिंपल कीटोन बनाना है तो अब इसमें क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन करना है आपको। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट, except calcium formate gives simple ketone। अगर आपको सिंपल कीटोन अगर चाहिए, सिंपल कीटोन कैसे मिलेगा, तो सिंपल कीटोन के लिए आपको एक ही मॉलिक्यूल लगेगा, एक ही मोल लगेगा आपको कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का। याद ये रखना है कि आपको कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना है, एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि कैल्शियम फॉर्मेट का अकेले का ड्राई डिस्टिलेशन कर दिए तो हमको कीटोन हमको अल्डिहाइड मिला था, एंड दैट अल्डिहाइड वाज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मिलता है अगर कैल्शियम फॉर्मेट लिए तो। फिर 2 मोल लिए हमने, जिसमें से एक मोल फॉर्मेट का था। फॉर्मेट अगर लिए तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलना है, यू आर गोइंग टू गेट अल्डिहाइड। अब सिर्फ अगर आपका कैल्शियम सॉल्ट है, जैसे कि कैल्शियम एसिटेट है आपके पास, OCA डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम लिखता मैं कैल्शियम एसिटेट। ये कैल्शियम एसिटेट है, इसका आप ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं अभी इसका जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से CaCO3 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। CaCO3 इज लाइमस्टोन, CaCO3 बाहर अगर निकला तो CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड विल कंबाइन विद दिस CH3 टू गिव एसीटोन। और ये जो आपका कंपाउंड एसीटोन इज यूज्ड इन नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, एसीटोन आपका बाय प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, सिंपल कीटोन। तो सिंपल कीटोन बनाना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक मोल लेना है, किसका, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, बट उसमें कैल्शियम फॉर्मेट नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अगर किसी को बोले अपन ने ये 500 का नोट चलेगा क्या, तो वो क्या बोलेगा, पुराना 500 का नोट नहीं चलेगा। ठीक है, अरे मजाक के इस पे बोल रहा। इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर सपोज कीटोन बनाना है सिंपल वाला, तो सिंपल कीटोन कैसे बनेगा, सिंपल कीटोन विल बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट। चलो अब इसके बाद का लास्ट केस कंसिडर करते हैं। विल कंसिडर द लास्ट केस 4 इज फॉर मिक्स्ड कीटोन। नेक्स्ट वाला जो केस है आपका, दैट इज रिगार्डेड और दैट इज कंसिडर्ड फॉर मिक्स्ड कीटोन। तो मिक्स्ड कीटोन कैसा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अभी तो ऐसे रेसिपी बहुत अलग अलग बता ही रहे लोग,
लॉकडाउन में सब शेफ बन गए, कुक बन गए, अलग अलग रेसिपी बता रहे, तो मैं भी कुछ रेसिपी बता ही देता आपको कीटोन की। तो नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट रेसिपी आपकी कौन से कीटोन की, मिक्स कीटोन, ठीक है। तो ये फोर्थ केस आपका मिक्स कीटोन। मिक्स कीटोन के लिए आपको इक्विमोलर मिक्सचर लेना है। यू नीड टू कंसिडर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट calcium salt of fatty acid। तो अलग अलग आपको क्या लेना है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, एक्सेप्ट कौन सा वाला, जोर से बोलो, कैल्शियम फॉर्मेट, एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट। क्यों कैल्शियम फॉर्मेट लिए तो क्या होता, कैल्शियम फॉर्मेट को लिए तो हमारे को क्या मिलता है, वी गेट क्या, अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। या तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो कोई भी अल्डिहाइड मिलेगा। तो आपको क्या लेना है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना है। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी देखो, एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट, ये पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते, गिव्स कीटोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इसका एक रिएक्शन देख लेते अपन। रिएक्शन के लिए पूरी बोर्ड लगेंगे अपने को, तो ये स्टेटमेंट मिटा देता मैं। स्टेटमेंट लिख लो आप, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एक्सेप्ट कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स कीटोन। आप एक काम करो, चलो ये स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ऐसा आपके पास में, एग्जांपल ऐसा रहेगा कि आपके पास में CH3 से डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला, दिस इज योर कैल्शियम एसिटेट। अब हम कैल्शियम एसिटेट का रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम एसिटेट का रिएक्शन सपोज आप कर रहे हो विथ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये कैल्शियम एसिटेट है आपका, कैल्शियम एसिटेट। और ये जो रहेगा, दिस इज कैल्शियम प्रोपियोनेट। कैल्शियम एसिटेट है और एक कैल्शियम प्रोपियोनेट है। इसका आपको ड्राई डिस्टिलेशन करना है, ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद क्या होगा, इसका बाय प्रोडक्ट CaCO3 चले जाएगा, इसका भी बाय प्रोडक्ट CaCO3 निकल जाएगा। आई एम सो सॉरी, इसमें मैंने एक मिनट, दिस इज योर ऑक्सीजन एंड इधर Ca रहेगा। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट। तो CaCO3 बाय प्रोडक्ट, इसका भी बाय प्रोडक्ट आपका CaCO3 चले जाएगा, दिस इज बाय प्रोडक्ट CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, दोनों में से CaCO3 चलेगा। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप विल कंबाइन विद दिस टू गिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 which is ब्यूटेन 2-on। ये ग्रुप इसके साथ और ये ग्रुप इसके साथ, तो प्लस हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ और बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये हो गया क्रॉस कपलिंग। मैं इसका इसके साथ करा रहा, इसका इसके साथ करा रहा, क्रॉस कपलिंग। अब एक पॉइंट याद रखो, सेल्फ कपलिंग इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस कपलिंग। सेल्फ कपलिंग इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस कपलिंग। तो आपको बेसिकली ये तो प्रोडक्ट मिलेगा ही, इसके साथ में आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा, ये CH3 जो ये वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक प्रोडक्ट, दिस इज योर थर्ड प्रोडक्ट। और ये वाला ग्रुप इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, पेंटेन 3-on, पेंटेन 3-on, ये आपका एसीटोन और ये आपका ब्यूटेन 2-on। तो एक इंपॉर्टेंट सा नोट आपको लिखना है, प्लीज राइट डाउन अ नोट। नोट ऐसा है कि जब दो अलग अलग आप कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, जब दो अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट आप लेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ
मिक्स्ड कीटोन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्स्ड कीटोन। याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, जब आप दो अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट लेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड कीटोन, then the quantity of mixed ketone obtained will be less. Yield of mixed ketone is very less. Yield कम रहने का रीजन ये है कि आप मिक्स्ड कीटोन जब बनाएंगे तो मिक्स्ड कीटोन बनाते वक्त सिंपल कीटोन्स भी तैयार हो जाते हैं। सिंपल कीटोन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड अलोंग विद मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड अलोंग विद मिक्स्ड कीटोन, और इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता इजीली। इसके लिए क्वांटिटी जो है आपकी, क्वांटिटी जो है किसकी, मिक्स्ड कीटोन की, वो कम मिलती है। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। अगर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ सकता कि फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। किसकी बेहतरीन क्वांटिटी नहीं बनेगी, तो आंसर आपका जो ऑप्शन में आपको टिक करना है दैट इज कौन सा कीटोन, दैट विल बी मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन को आपको टिक करना है। रीजन आपको बता रहा, मिक्स्ड कीटोन बनाते वक्त आपके दो सिंपल कीटोन तैयार हो गए। आपने भगवान से एक मांगा, तीन तीन मिला, अच्छा या बुरा है, अच्छा है। एक मांग रहे तीन मिल रहा, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये ऐसा है कि हम बनाना ये प्रोडक्ट चाहते, उसके साथ में दो और प्रोडक्ट आ गए जो सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो ये मेथड से मिक्स्ड कीटोन की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो बेसिकली दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड कीटोन। बना सकते अपन, ऐसा नहीं बना नहीं सकते, बट क्वांटिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा वाला पॉइंट है। और ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि सेल्फ कपलिंग, ये वाला ग्रुप खुद के ग्रुप से ही कंबाइन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप खुद के ग्रुप के साथ ही कंबाइन हो जाएगा। सेल्फ कपलिंग इज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस कपलिंग। सेल्फ कपलिंग इज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस कपलिंग, मतलब क्रॉस कपलिंग से जो प्रोडक्ट बन रहा उससे जल्दी आपका कंपाउंड सेल्फ कपलिंग रिएक्शन बता देगा। तो इसके लिए आपको मिक्स कीटोन बनाते वक्त सिंपल कीटोन्स भी मिलेंगे। तो सिंपल कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड अलोंग विथ प्रिपरेशन ऑफ मिक्स कीटोन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड था, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और बाय पायरोलिसिस ऑफ फैटी एसिड। इसमें 4 केस है, ये 4 केस आपको समझ के रखने हैं। आपको एक अब जनरल फ्लो बता देता मैं, मतलब आपको शॉर्टकट में एक पॉइंट याद रहना, तो पॉइंट याद रहना उसके लिए आपको एक जनरल सी चीज बता देता इसके मेथड के रिलेटेड। तो मेथड में कुछ ऐसा हमने किए थे, अगर सिर्फ आपको एल्डिहाइड चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको कौन सा वाला रिएक्शन करना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3 का समरी बता देगा आपको मैं। तो इंपॉर्टेंट समरी आपकी ऐसी, केस 1 में फॉर्मल्डिहाइड बनता, और फॉर्मल्डिहाइड के लिए आपको लगेगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड। केस 2 रहेगा आपका अल्डिहाइड, इसमें हर एक अल्डिहाइड मिलेगा एक्सेप्ट बोलो जल्दी से, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे जो रहेगा आपका यू विल रिक्वायर कैल्शियम फॉर्मेट, ये कंपल्सरी कैल्शियम फॉर्मेट प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियसली कैल्शियम सॉल्ट बोल रहा हूं मैं, कैल्शियम लिखा नहीं है मैंने, बट इट इज कैल्शियम सॉल्ट। थर्ड केस है आपका सिंपल कीटोन के लिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें कौन सा नहीं चलेगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, मतलब जनरल पॉइंट ध्यान रखना है आपको। केस 4 आपका, केस 4 में मिक्स कीटोन बने आपके। मिक्स कीटोन बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट्स, और इसमें ऑब्वियसली क्या नहीं रहेगा, फॉर्मेट नहीं रहेगा, एक्सेप्ट
फॉर्मेट एक्सेप्ट फॉर्मेट। तो कीटोन में फॉर्मेट चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कीटोन जब भी बनाने रहेंगे आपको तो उसमें फॉर्मेट कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक जनरल सा पॉइंट है, ये इसके रिलेटेड आपको नोट्स बना के रखने हैं। तो ये था आज का आपका पार्ट। 2 इंपॉर्टेंट से मेथड हमने पढ़े, इसके रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करने के हैं, पूरे नोट्स आपको बना के रखने हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।